23 अप्रैल को सुबह मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए थे और शाम को उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि उन्होंने उस लड़की को जो भावना है उसको यूनिवर्सिटी में देखा है जी। फिर मैंने तो उन्हें यही कहा कि वो क्वार्टर पे ना जाके अपने कहीं भी दोस्त के पास चले जाएं। वो तो मेरे घर तक आई हुई है, मेरे मायके में घर तक आई हुई है, वह क्यों नहीं जानती? वो हम सबको जानती है जी। झूठ बोल रही है, सब कुछ झूठ बोल रही है। पहले भी कोई मैटर चला था आप लोगों का? हाँ बिल्कुल चला था, इनके शादी का जिक्र चला था। तो फिर वो मतलब क्या कुछ हुआ, क्यों नहीं हो पाई शादी, या क्या कुछ उस पूरे मैटर के अंदर था? उसने मेरे बेटे से कहा था तू मामूली शक्ल रखा है, मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है जी। उसके बाद भी उस बेटी का बार बार मेरे पास कॉल आता था, आंटी हमारी शादी करवा दे, हमारी शादी करवा दे। इन सब चीजों का मेरे पास एक चैट व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड है जो मैंने है ना पुलिस प्रशासन के अंदर सबमिट करवा दिया है। मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया जा रहा था बहुत ज्यादा लंबे समय से और हम उस लड़की भावना को बहुत ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे सब कुछ बता रखा था कि उसे कोई लड़की परेशान कर रही है और उस लड़की का पहले से मतलब कुछ रिश्ता वगैरह की बात चली थी। मेरे को सब कुछ पता है, बट वो लड़की कभी मानने की कोशिश नहीं करती। उस लड़की का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था मेरे हस्बैंड ने, बट फिर भी उसे अननोन नंबर से कॉल करके परेशान करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक मामला जो पिछले काफी दिनों से लगातार हर जगह, चाहे सोशल मीडिया की बात हो चाहे टीवी की बात हो, हर जगह वो मामला चल रहा है। और मामला है भावना यादव का, जो कि एक लेडी डॉक्टर बताई जा रही हैं, जो कि MBBS कर चुकी थी। और उनका मामला पूरा जो जुड़ता है वो सीधा दिल्ली से होते हुए हिसार तक उनका पूरा मामला जुड़ता है। और उसके जो तार हैं वो कहां तक जुड़े हैं, उस मामले के तार हरियाणा के ही नहीं बल्कि हरियाणा के भी रेवाड़ी जिले के लिलोड गांव से सीधे जो तार हैं वो जुड़े हैं। जो शख्स आपको उस वीडियो के अंदर, एक जो CCTV फुटेज चल रहा है उसके अंदर एक शख्स नजर आ रहा है जो उस लेडी डॉक्टर को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है। और उसी शख्स के पीछे जो पूरी कहानी है वो घूम रही है। और एक पक्ष आप लगातार काफी दिनों से देखते भी आ रहे हैं कि जो महिला पक्ष है या लेडी डॉक्टर का जो पक्ष है वो लगातार जो टीवी के ऊपर है वो चल रहा है। और उसी की जो बातें हैं वो सारी की सारी जो है वो सामने आ पा रही हैं। लेकिन अगर फिलहाल अभी की बात करें तो जो दूसरा पक्ष है वो क्या कहता है, और साथ साथ जो उस वीडियो के अंदर शख्स दिखाई दे रहा है आखिर वो है तो है कौन, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। वो शख्स है कहां पे, कौन है, और क्या कुछ पूरा जो मामला है वो है। और उसी शख्स की जो उद्देश्य बार बार नाम बताया जा रहा है, उन्हीं की जो वाइफ हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनकी जो माताजी हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, और साथ साथ उनके ही घर से एक महिला और भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो अभी सारी की सारी जो चीजें हैं वो जान लेते कि आखिर ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, मामला क्या है। चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है ये बताएं पहले तो। मेरा नाम निक्की है जी। आप कौन हैं? मैं उदेश जी की वाइफ। उदेश जी की आप वाइफ हैं। अच्छा, आपको इस मामले के बारे में कब और कैसे पता लगा? मुझे इस मामले के बारे में 23 अप्रैल को सुबह मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए थे और शाम को उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि उन्होंने उस लड़की को जो भावना है उसको यूनिवर्सिटी में देखा है जी। फिर मैंने तो उन्हें यही कहा कि वो क्वार्टर पे ना जाके अपने कहीं भी दोस्त के पास चले जाएं। फिर सुबह मेरी नॉर्मल बात हुई, वीडियो कॉल पे बात हुई, सब कुछ ठीक था। उसके बाद में वो अपने क्वार्टर पे ही थे, तभी उनको आग मतलब किसी की आवाज सुनाई दी और उन्होंने देखा तो वहाँ पे एक लड़की जल रही थी। उसने उस लड़की की आग बुझाई। उसके क्वार्टर पे जो उसके साथ में उसका साथी रहता है, पड़ोसी रहते हैं, उन्होंने उनके साथ मिलकर आग को बुझाया है और उनको उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। उसके बाद में उसके पेरेंट्स के पास भी फोन किया है और वहां से भर्ती कराने के बाद में पेरेंट्स के पास फोन करने के बाद में मेरे पास कॉल आया है कि ऐसे ऐसे लड़की जल गई है और मैंने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। अच्छा, आपके पास क्या आपको इस जो घटना है पूरी इसका पहले से पता है? क्योंकि आप अभी अभी जो बता रही हैं कि भैया ऐसे ऐसे जो मामला है वो हुआ है, तो क्या कहानी जो पीछे की कहानी वो भी आप जानती हैं, आपको पहले से पता है ऐसी चीजें? देखो, जब मेरे से 21 अप्रैल को भी वो जो भावना है उससे बातें हुई है, उन्होंने मेरे हस्बैंड के बारे में ही पूछा है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मैंने उसे यही बताया कि वो घर पे है। 21 अप्रैल को भी मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए थे, बट वो शाम को ड्यूटी करने के बाद शाम को वापस आ गए थे। तब मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे पास वो घर पे है, ड्यूटी पे गए थे बट आ चुके हैं। फिर उन्होंने मेरे से वीडियो कॉल पे बात करने के लिए बोला कि वीडियो कॉल उठाओ, ऑडियो भेजो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, कैसे भी वीडियो बना
बना के उनके पास भेजा जाए, बट मैंने उनके लिए मना कर दिया। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड के फोन की वीडियो बना के उसके पास मैसेज मतलब वीडियो सेंड कर दी। उसके बाद में उसने यही कहा कि मुझे तो पता नहीं चला, मुझे प्रूफ, अच्छा प्रूफ चाहिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड का है। मैंने बोला कि आपको नहीं, मुझे अब कोई प्रूफ नहीं देना, इससे मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या आपको प्रेशराइज किया जा रहा था बार बार इन चीजों के लिए? मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया जा रहा था बहुत ज्यादा लंबे समय से, और हम उस लड़की भावना को बहुत ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे सब कुछ बता रखा था कि उसे कोई लड़की परेशान कर रही है, और उस लड़की का पहले से मतलब कुछ रिश्ता वगैरह की बात चली थी। मेरे को सब कुछ पता है, बट वो लड़की कभी मानने की कोशिश नहीं करती। उस लड़की का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था मेरे हस्बैंड ने, बट फिर भी उसे अननोन नंबर से कॉल करके परेशान करती थी। जी। अच्छा, इस चीज को लेकर के जो आपने अभी भी कहा कि ऐसे ऐसे उनका कॉल वगैरह आया था, आपसे सारी चीजें जानने की कोशिश की, तो इन चीजों का जो सबूत है वो भी है क्या आपके पास? इन सब चीजों का मेरे पास एक चैट, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड है, जो मैंने है ना पुलिस प्रशासन के अंदर सबमिट करवा दिया है। मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरा चैट बॉक्स, मतलब जितने भी प्रिंट्स आउट्स हैं मैंने सब पुलिस प्रशासन के अंदर सबमिट करवा दिया है। अच्छा, एक जो पूरी स्टोरी घूम रही है वो सारी एक चीज के पीछे घूम रही है कि जो लड़की है वो गई तो थी दिल्ली, लेकिन उसके बाद में मिली हिसार के अंदर। तो यहाँ ये क्या ट्विस्ट है पूरा? देखो जी, वो दिल्ली से हिसार कैसे आई है कैसे नहीं आई वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे हस्बैंड 23 अप्रैल को ड्यूटी पे थे। उनके ऑफिस में, आप चाहते हो ये बात पूछना तो उनके ऑफिस में जाए और उनसे संपर्क करें कि वो ड्यूटी पे थे या नहीं। मेरे हस्बैंड सुबह ड्यूटी पे गए थे और शाम को ड्यूटी पे से ही वापस आए थे। हमें उस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपके जो हस्बैंड है उन्होंने कुछ ना कुछ इस घटना के बारे में भी जरूर आपको बताया होगा कि जो उसको जो लेडी डॉक्टर है उसको जला हुआ बताया गया था, तो कैसे जली होगी? उन्होंने बताया कि इसने ये पेट्रोल लेके आई है और उसने पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगाई। हमने तो इसको बुझाने की कोशिश किया और हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। कुछ चीजें और भी सामने आ रही थी, कहा जा रहा है, यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जो आप हैं आपसे भी डिवोर्स तक की भी कोशिशें हैं वो करवाई गई थी, क्या ऐसा भी कुछ था? मेरे हस्बैंड से वो बार बार डिवोर्स की बातें करती थी, बट मेरा हस्बैंड मेरे को डिवोर्स देना नहीं चाहता था। बिल्कुल। चलिए, जो माता जी हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। माँ जी, एक बार थोड़ा सा आप आगे की तरफ आ जाएं। आप ये बताएं कि आपको कब पता चला कि ये घटना हो रही है और कैसे क्या पूरा मामला है? आपको बताया गया होगा किसी द्वारा? हाँ, मुझे सुबह पता चला था। जी, किसने बताया आपको? उस वक्त तो मेरे बहू ने बताया था। अभी अभी उदेश की कॉल आई है, आपकी रिश्तेदारी में भावना है, वो जल गई वहाँ पर। जी। आप भावना को पहले से जानती थी? बिल्कुल जानती हूँ। लेकिन जो भावना की मदर हैं, उनका एक वीडियो देखा तो उसमें तो वो बता रही कि वो उदेश को जानती नहीं। वो सब कुछ जानती है, वो झूठ बोल रही है। जी। वो तो मेरे घर तक आई हुई है, मेरे मायके में घर तक आई हुई है, वह क्यों नहीं जानती? वो हम सबको जानती है। जी। झूठ बोल रही है, सब कुछ झूठ बोल रही है। पहले भी कोई मैटर चला था आप लोगों का? हाँ, बिल्कुल चला था, इनके शादी का जिक्र चला था। तो फिर वो मतलब क्या कुछ हुआ, क्यों नहीं हो पाई शादी, या क्या कुछ उस पूरे मैटर के अंदर था? उसने मेरे बेटे से कहा था तू मामूली शक्ल रखा, मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। जी। उसके बाद भी उस बेटी का बार बार मेरे पास कॉल आता था, आंटी हमारी शादी करवा दे, हमारी शादी करवा दे। फिर भी मैंने उसे कई बार मतलब ऐसे भी कहा कि मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा घर का काम करे। जी। तो डॉक्टर बन रही सब मैंने तो कहा, मैं घरेलू औरत मैंने तो घरवाली इसी चाहिए जो मेरे घर को काम बंटवा दे। उसने कहा कि मैं तो आंटी घर का सारा काम करती हूँ, मैं तो दूध तक भी निकालती हूँ। जी। और मेरी छुट्टी होली दिवाली में घर पे भी आती हूँ, तो मेरी छुट्टी भी होती है। ऐसी बात कही थी उसने। तो आप जिस जी। हाँ, फिर भी मैंने जब अपने बेटे की सगाई की है तो उससे पहले मैंने उससे पूछ के की है। जी। उसने वहाँ अपने घर खूब ड्रामा भी किया है, अब भाई मैं शादी करूंगी। जी। लेकिन तो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उस तरीके से जो लड़की पक्ष है उसकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था शादी के लिए? लड़की का दबाव था और किसी का नहीं था। लड़की का दबाव था कि आंटी हमारी शादी करवा दे। पिछले उसके बाद उसने ये भी कहा कि यदि मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ऐसे कई बार कही है उसने। फिर भी मैंने ये सोचा कि हो सकता है भाई बच्चों के दिल में क्या है, तो शादी से पहले मैंने उस लड़की को फोन करके कहा था जी। मतलब मैं अपने बेटे की सगाई करूंगी, तनी शादी करनी है तो 15 दिन के टाइम दे रही हूँ, अपना आजर मतलब अपना घरवाला ने भेज दे। जी। उसके बाद भी बात बनी। उसने मैंने 15 दिन का टाइम दिया, उसके बाद उसका भी
बस यही आया कि मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी। मैंने कहा था अपना बाप भाई को जो कोई भी है तेरे परिवार सब किसी ने भेज सका सा, मैं रिश्ता ले लूंगी। वहां से कोई नहीं आया। अच्छा, अब अगर बात करें तो आप लोग चाहते क्या हैं? आपके बेटे को अरेस्ट भी कर लिया गया है, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से मतलब ऐसे करे कि भाई कोई भी कमी नहीं हो, निष्पक्ष होकर मेरे बेटे का वो करे। अच्छा, आप बताइए आप क्या चाहती हैं? देखो जी, मैं यही चाहती हूँ। देखो जी, मैं यही चाहती हूँ। आज सुबह मेरे को ये न्यूज़ से पता चला है कि मेरे पति को अरेस्ट कर लिया गया है, तो मैं यही चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि हमें उससे मिलवाया जाए और हमें उससे बातें करनी है, हमें उससे मिलवाया जाए। मैं पुलिस प्रशासन से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी है उस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए जी। हमें न्याय चाहिए। तो मतलब आपका मानना यह है कि आपका पति दोषी नहीं है? मेरे पति दोषी नहीं है, वो निर्दोष। अगर मेरा पति दोषी होता तो उस लड़की को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाता, वहां पे अपना आईडी प्रूफ नहीं देता, वहां पे बिल पे नहीं करता और बाकायदा उन्होंने उनके पेरेंट्स के पास कॉल किया है, वो कभी भी उनके पेरेंट्स के पास कॉल नहीं करता। आपने पहले भी न्यूज़ में देखा है कि जो हॉस्पिटल के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पे बिल पे किया है, अपना आईडी प्रूफ भी दिया है और उनके पेरेंट्स के पास भी कॉल किया है। अगर वो दोषी होता तो ये सब कुछ भी नहीं करता। हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं जी। जब हमारा बेटा अरेस्ट हो चुका है तो हम परिवार वाले उससे मिलना चाहते हैं और यही कहती हूँ आप निष्पक्ष जांच की जाए उसकी। पुलिस प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और हमें अपने पति से मिलवाया जाए। बिल्कुल, जो एक कड़ी और है इस मामले के अंदर जो पूरे के पूरे मामले को जोड़ती है, वो कड़ी भी इसके अंदर है और उससे भी हम आपकी बात जो है वो करवाएंगे और क्या कुछ वो बताती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ अगर दूसरी बात करें, आपने जो चीज़ें हैं वो देखी होंगी, किस तरीके से जो उदेश की धर्मपत्नी हैं वो बात कर रही हैं, उनकी जो माता जी हैं वो बात कर रही हैं और पूरा का पूरा जो मामला अब तक आपने देखा है वो कैसे आपको नजर आया और अब जब दूसरे पक्ष की जो बातें हैं वो अब आपको दिखाई गई हैं, तो अब आपको क्या कुछ जो है वो नजर आ रहा है और मामले के अंदर जो पेच है वो कहां फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पूरे तरीके से जो परिवार है, उदेश का परिवार है, वो साफ तौर पे इन बातों को कह रहा है कि लड़का लड़की ही नहीं बल्कि पूरा परिवार एक दूसरे को बहुत पहले से जानता है। यहां तक कि दोनों की जो शादी की चर्चाएं हैं वो भी चली थी और क्या कारण रहे कि शादी नहीं हो पाई वो भी जो उदेश की माता जी उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है, बताया। या उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय पे हुआ क्या था और शादी क्यों नहीं हो पाई, जो सारी चीजें हैं वो इसी तरीके से चलती हुई आ रही हैं। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो परिवार चाहता है कि इस परिवार को अपने बेटे से मिलने दिया जाए और बातें करने दी जाएं ताकि ये भी उनसे और भी जो बातें हैं वो कर सकें। लेकिन इनका कहना है कि ये अपने बेटे को दोषी नहीं मानते हैं इस पूरे मामले के अंदर और पूरा का पूरा जो मामला है वो भी आप देख ही चुके होंगे किस तरीके से जो बातें की जा रही हैं और दोनों ही पक्षों की जो बातें हैं वो भी आप सुन चुके हैं। पहले जो चल रही थी पहले पक्ष की बात थी और अब जो दूसरे पक्ष की बातें हैं वो भी आप जान ही चुके हैं। लेकिन अब आप क्या इस पूरे मामले को लेकर के समझते हैं, सोचते हैं, वो भी आप बता ही सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।